कथा। वैष्णो देवी की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कथा का सार। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन वैष्णवी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। वैष्णवी ने भगवान विष्णु से अमर होने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने वैष्णवी से कहा कि ये वरदान तभी संभव है जब वो धर्म की स्थापना करेगी और पापियों का नाश करेगी। वैष्णवी ने भगवान विष्णु की बात स्वीकार की और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। वैष्णवी ने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए और धर्म की स्थापना की। उसने कई पापियों का नाश किया और भक्तों को संकटों से बचाया। अंत में वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश किया और वहां हमेशा के लिए निवास करने लगी। आज भी वैष्णो देवी के भक्त उस गुफा में जाकर उनकी पूजा करते हैं। कथा का महत्व। वैष्णो देवी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए भक्तों को कटरा से पैदल या हेलीकॉप्टर से जाना होता है। वैष्णो देवी मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के दौरान वैष्णो देवी मंदिर में विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। निष्कर्ष। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये माता रानी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली प्रमुख देवियों में से एक है। वैष्णो देवी को आदिशक्ति का अवतार माना जाता है, जो तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैष्णो देवी के विभिन्न रूप। महाकाली, यह रूप विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक है जो अज्ञानता और बुराई को नष्ट करती हैं। महाकाली का रूप काला और भयंकर होता है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। महालक्ष्मी, यह रूप धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। महालक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और उनके हाथों में सोने के सिक्के होते हैं। महासरस्वती, यह रूप ज्ञान, विद्या और कला का प्रतीक है। महासरस्वती वीणा धारण करती हैं और उनके हाथों में पुस्तकें होती हैं। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। यह शक्ति की देवी को समर्पित है और साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। अमरनाथ गुफा। यह गुफा श्रीनगर के पास स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हर साल बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त आते हैं। मार्टन सूर्य मंदिर। यह मंदिर अनंतनाग में स्थित है और सूर्य देव को समर्पित है। यह अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। खीर भवानी मंदिर। यह मंदिर गांदरबल में स्थित है और माँ दुर्गा को समर्पित है। यहाँ खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे खीर भवानी मंदिर कहा जाता है। शंकराचार्य मंदिर। यह मंदिर श्रीनगर में एक पहाड़ी पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर जम्मू शहर के मध्य में स्थित है और भगवान राम को समर्पित है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। मचैल माता मंदिर। यह मंदिर किश्तवाड़ में स्थित है और माँ चंडी को समर्पित है। यहाँ की यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन भक्तों की अटूट आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। ज्येष्ठ देवी मंदिर। यह मंदिर श्रीनगर में स्थित है और माँ ज्येष्ठ देवी को समर्पित है। यह कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इनके अलावा जम्मू और कश्मीर में कई अन्य छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो यहाँ की धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ की यात्रा न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी महत्वपूर्ण है।